से शादी कर लूंगी। 100% पेशेंट बन जाऊंगी, वादा कर। वादा तभी करूंगी जब तुम गिर जाओगी। डील? डन। पागल। क्या हुआ? प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, तुम जाओ, हम आते हैं। ट्राइंग। मर्द सफर करते हैं, औरतें बकबक करती हैं। ये बात उस बुजुर्ग से पूछनी पड़ेगी। तुमने इससे शादी करने के लिए इतना जोर दिया है कि मैं उसकी आंखों में देख भी नहीं सकती। अब दो मुझे। उसकी आंखों में मत देख, उसका बैक देख, कितना अट्रैक्टिव है। जाओ और उसे पीछे से हक कर ले, तुम्हारा तन मन दोनों शांत हो जाएगा और तुम्हें प्यार हो जाएगा। ओह, तू तो बड़ी नॉटी निकली स्टीफन। तुम उससे कब गले मिली? वो तो उस दिन जब समंदर में तेज लहरें उठी थी तो मैं उसके साथ गिर गई थी। जंप बॉय। तो मैं ये मान लेती हूँ कि तू उसकी बैक पर फिसल गई थी। यस, मुझे बिल्कुल एक रानी की तरह फील हुआ था। ये बेचारा पूरी जिंदगी मेरा बोझ उठाएगा और मैं आराम से रहूंगी। इसलिए तो कह रही हूँ, जाकर तू ट्राई करना, वो तुझे अपनी पीठ पर उठा लेगा। जा जा जा। एक दिन मैं तुझे मार ही डालूंगी। तू तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ? देख क्या लिखा है इसमें। क्या? पापा ने उस ओल्ड मॉक को फुल मार्क्स दिए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कोई कह सकता है कि ऐसे जगहों पर इंसान भी होते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, वो एक मिरेकल मैन है। हाँ, ये लोग सिर्फ जड़ी बूटियों का ही यूज करते हैं। उन जड़ी बूटियों में असल में केमिकल्स ही होते हैं। ला 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 ला। ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं लड़की को। या हेलो। नमस्ते। दादा, मुझे इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है, इसलिए इसे मैं आपके पास लाया हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, आपको इसे ठीक करना होगा। मैं जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम बन जाऊंगा। दादा, आपको मुझे बताना होगा कि बात क्या है। आप जा कहाँ हैं? बता देंगे, अब उनका वॉकिंग टाइम है। चुपचाप उनके पीछे चलते रहो। वाह, ये क्या है दादा? एलोरा, अजंता, गुहांतारा, गांधी बाजार, झाड़ियां और फूल। ये देखो ओल्ड मंक का कलेक्शन। क्या बात है। सुमुखा, इस क्रीपर का नाम है मधुवंती। ये खास जगह पर 20-22 साल में एक बार उगती है। इसकी जड़ें पत्थरों के नीचे होती है, इसीलिए ये धीरे धीरे उगती है। तुम्हें उसे ढूंढ कर लाना होगा। अगर तुम उसे यहाँ ले आए तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं ले आऊंगा। क्या बोल रहा है? आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये फूल कहाँ मिलता है, मैं इसे ला दूंगा। 50 साल पहले हमें भी मधुवंती की शक्ति की जरूरत थी। उस समय कुछ आदिवासियों ने मुझे उसका रास्ता दिखाया था। ओह, तो तकारी को पता होगा। तकारी की जय हो। हाँ, उससे पूछना, अगर किस्मत साथ देगी तो मिल जाएगी। बेल जड़ के साथ लेकर आना, उसे उगाने के लिए। अगर नहीं मिली तो भगवान ही इस लड़की को बचाएगा। दादा, मैं मधुवंती जरूर ढूंढ के लाऊंगा, आप चिंता मत करो। मधुवंती अपनी खुशबू के लिए काफी मशहूर है। इस बीमारी का नाम है मंडल मुक्ति। इसका इलाज क्या होता है? सबसे पहले मुझे उसके मन तक पहुंचना होगा, फिर उसकी मानसिक ताकत को समझना होगा। तभी उसका शरीर इस बीमारी से छूट पाएगा, ताकि उसका शरीर उसके दिमाग की बात मान सके और उसके दिमाग में रोशनी हो, वरना उसकी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। स्टीफन हॉकिंग आ रही है। टन टन। ये 400 साल पुराना है, पहले के जमाने का हाईटेक वार्ड है ये। तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अंजू, मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है ना? यस, मैं तो यहाँ इसलिए आई क्योंकि सुमुखा चाहता था। उस बेवकूफ का नाम क्या था? सुखुमा या सुमुखा?
कौन है ये बेवकूफ? कम इन। वो तकारी की भाषा में कैसे बोलूं कि मुझे मधुवंती ढूंढिए, बताओ ना मुझे कैसे बोलना है। वो तो अंजू तुम्हारे साथ जाएगी। हाँ हाँ, तुम जो भी बोलोगे वो उन्हें उनकी लैंग्वेज में समझा देगी, ट्रांसलेट कर देगी। ऐसा नहीं चलेगा। तुम कुछ और नाम बोलोगे वो तुम्हें कहीं और लेकर चला जाएगा, इसीलिए रिस्क मत लो। अंजू तुम्हारे साथ जाएगी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे खुश रहना है बेचारी, ये तो अंजू की ख्वाहिश है। हाँ सर, मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। तू पहले अपना दायां कदम रखो दुल्हन। और बाकी रस्में कहाँ गई? दादा, वो आपने कहा था कि दिमाग में रोशनी होनी चाहिए वरना जिंदगी अंधेरे में चली जाती है। ये बात मुझे परेशान कर रही है। ये अंधेरे का मतलब क्या है दादा? मृत्यु। हाँ? मौत। अरे जा ना, गो। इसी तरह मेरी जिंदगी में 2 लड़कियां आई। मैं खुद को राजा पश्चिमा समझने लगा। मेरी जिंदगी पूरी तरह रोशन थी, लेकिन आज सब अंधेरा है। मौत। मैं सब देख पा रहा हूं। हर कोई समुद्र को बस ऊपर से देखता है, पर मैं उसकी गहराइयों से देख रहा हूं। ये जानता है। यान मॉडल। वही। काम से क्या कहा इसने? उसने तुम्हारे पुरखों के बारे में बात की। बोला। अंगेरी परबा। चलो आखिर कहीं तो पहुंचे। इसके बाद अंकल। एचे तकारी। तौर पे इदे कानना। हाँ, दौगा अदा पूरे मैसूर में माँ के हाथ का खाना बहुत मशहूर है। अपना हाथ आगे बढ़ा। अरे तुम लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो? लेफ्ट हैंड कुछ और काम के लिए होता है। अपना राइट हैंड आगे करो ना। सर अपनी उंगलियां सीधी करो। वो सीधे नहीं होते, बिल्कुल पैर के जैसे। ये बीमारी के सिम्टम्स है। इसे छोटे बच्चों की तरह खिलाना होगा। मुझे कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं खिलाया है। ऐसा मत बोलो, तुम्हारे माता पिता ने खिलाया होगा पर तुम्हें याद नहीं होगा। मुझे माँ बाप शब्द से ही बहुत नफरत है। क्यों बेटा, इतनी नफरत क्यों? वो तुम्हारे माँ बाप हैं? मम्मी पापा। मैं मेरी माँ को नहीं जानती, ना ही अपने पापा को जानती हूँ। मेरी परवरिश करने वालों को भी नहीं जानती। बेटी, तुम बात कर सकती हो, मन हल्का होगा तुम्हारा।